अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। बेटे, जैसे कि आप सबको पता है, हम स्टार्ट करें सेक्शन सी प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी के सवालात आज करेंगे और न्यू पैटर्न के मुताबिक आपको कोई 3 सवाल सेक्शन सी से करने हैं जो 30 मार्क्स के आएंगे, यानी 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। थ्योरम सिर्फ बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है कि उसमें ज़रा लॉजिक्स होती हैं और लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस को उर्दू में कहते हैं बराबरी की बुनियाद पर। ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के बराबर है। टू द कॉरेस्पॉन्डेंस 3 साइड्स ऑफ द अदर, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज करें आप इस चीज़ को हाइड कर दें अभी, सही, उसको हाइड करते हैं। मैंने डायग्राम इसलिए बना ली कि ये पेपर हिलता है, फिर डायग्राम ड्रॉ करने में मुश्किल होती है। ठीक है बेटा, मैंने ये एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ किया था। आपने एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। मैं इसको नाम दूंगी ए बी सी। अगर मैं बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड इसी की बराबरी की बुनियाद में, मतलब ऐसा ही एक और ट्राइंगल बनाऊंगी जब भी तो बराबर होगा ना। तो ये डी, ये ई और ये एफ, इसको भूल जाए अभी, ये 2 हो गए। अच्छा, थ्योरम क्या होता है बेटा? थ्योरम होती ही वो बातें हैं ज्योमेट्रिकली फैक्ट होती हैं, बस वो कहते हैं अब आप प्रूफ करके बताएं हमें। तो वो कह रहा है इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी अगर बराबरी की बुनियाद पे आप 2 ट्राइंगल लेते हैं, तो अगर इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों साइड आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तकरीबन बराबर, इक्वल इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम विदाउट मेजरमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम ये एक लहर की सी साइन बनाते हैं ऊपर, जिसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट यानी तकरीबन बराबर। टू द कॉरेस्पॉन्डेंस 3 साइड्स ऑफ द अदर, तो वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। आप इसको प्रूफ करें। तो आपने ए बी सी और डी ई एफ ये 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। कहना वो ये चाह रहे हैं, 3 साइड्स का मतलब है कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, सही है, यानी ए बी डी और ई के बराबर है। और हम कह ही नहीं सकते कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी बराबरी की बुनियाद पे लें। अच्छा, तो फिर बी और सी ऑब्वियसली ई और एफ के बराबर होगा, और ए सी डी और एफ के बराबर। अब हम क्या करें? ये बात तो जब उसने पहले ही कॉरेस्पॉन्डेंस कह दिया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि जो बात उसने कही है वो सही है। अब हम क्या करें? हम अपनी तरफ से एक छेड़छाड़ करते हैं कुछ, ताकि हम अपनी बात को जो उन्होंने हमसे पूछी उसको प्रूव कर सके। तो हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट जी, समझ लें, टेक अ पॉइंट जी वही ले लेते हैं जो बुक ने दिया है, अपोजिट टू पॉइंट डी, सही है। और आपने जब वो उस पॉइंट को अपोजिट लिया है पॉइंट जी के, तो आप इस तरह से अपोजिट लेंगे कि जैसे अपोजिट का मतलब है कि डी का मिरर इमेज बन रहा है। मिरर इमेज हमेशा अपोजिट बनता है, ठीक है। तो आपने जब ये जी पॉइंट लिया है तो आपने ये वाली, जब इसका मिरर आएगा तो जाहिर बात है सामने उल्टा ऐसे रिफ्लेक्ट आएगा, यानी डी ई और ई जी बराबर है एक्चुअली। और इसका मिरर इमेज ये रहा, तो डी एफ और जी एफ भी बराबर हो गए, सही है। और ये डी ऊपर था तो ये रहा 1, इसके बराबर में 2, ये रहा 3, इसके बराबर में 4, सही है बेटा। अब ये और ये बराबर थे, इधर 3 लकीरें लगा लेते हैं ताकि ये थर्ड लाइन, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है? अब आपको इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ गिवन। अच्छा, मैं ब्लू से ही लिख देती हूँ, अभी मैं ब्लैक पेन वगैरह नहीं लगा रही। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है ये वाला एरो वाला, कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है बेटा। तो क्या है? ए और बी डी और ई के बराबर है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, सही है। ये हमारा गिवन कह रहा है। बी सी और ई एफ बराबर है। कौन है भाई बी सी? ये रहा बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ये सब हमारा गिवन है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड
थर्ड वन इज AC कॉन्ग्रुएंट टू DF, ऐसे ही। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। तो जाहिर बात है ये जो लिखा है आपने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, क्या करना क्या चाह रहे हैं हम साबित करना चाह रहे हैं दोनों बराबर है। देखो मेरे बच्चों, आपने इसको क्यों ड्रॉ किया? इस ट्राइंगल का मिरर इमेज ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि जब ये दोनों वो पहले ही कह रहा है कि बराबरी की बुनियाद पे इक्वल है, तो आप क्या साबित, वो यही तो कह रहा है कि साबित करें कि दोनों बराबर है। तो जब वो खुद ही कह रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो हम इसमें क्या साबित करें? तो हमने इसको ये छेड़ा कि पहले ट्राइंगल को तो नहीं छेड़ा, हमने जो दूसरा ट्राइंगल बनाया उसका एक मिरर इमेज बनाया। जब उसका एक मिरर इमेज बनाया तो ऑब्वियसली मिरर इमेज D के अपोजिट G आया है। तो यही ट्राइंगल जो ऊपर होता है तो उसको नीचे ड्रॉ कर लिया है आपने। अब मेरी बात, पहले कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा है AB और DE बराबर है। मेरे बच्चों DE और EG भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। और जब EG बराबर है DE के, तो आप कह सकते हैं AB भी EG के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है। जब ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी? टेक अपोजिट साइड, टेक अ पॉइंट अपोजिट टू पॉइंट D, take a point opposite to point D, ये आपने ले लिया। ठीक है, सच दैट इस तरह से D और E हम क्या कह सकते हैं, किसके बराबर होगा? ये तो हमें प्रूफ करना होगा। अच्छा देखिए, एंगल B और एंगल E बराबर है। कॉरेस्पॉन्डेंस की यही बात होती है ना। C F के बराबर है, A D के बराबर है। तो E की अगर हमने इस थ्योरम को देख रहे हैं तो हम ये सिर्फ E नहीं कह सकते, क्योंकि E पे दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमें कहना पड़ेगा, अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें तो DEF, जो जिस एंगल की बात हो रही है वो सेंटर में आएगा, E सेंटर में आएगा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो भी E सेंटर में आएगा, क्योंकि हम E की बात करें GEF कह देंगे। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, पॉइंट GEF, एंगल GEF यानी E की बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है एंगल B के, ऐसा ही है। और EG और BA बराबर हो गया, EG और BA, एंड EG बराबर हो गया है BA या AB, दोनों लिख लें। मेरे बच्चों, मैंने अभी कहा ये और ये बराबर है। जब ये इसका मिरर इमेज है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जब AB DE के बराबर है तो ऑब्वियसली AB E और G के भी बराबर होगा। ये वो यही बात बता रहा है। अब हम जा रहे हैं प्रूफ करने। ठीक है, अच्छा आप यहाँ लिख सकते हैं ज्वाइन, ना भी लिखें तो भी हमने ये मिरर इमेज बना के ट्राइंगल लिख दिया था, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, अब आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो प्रूफ में आप दो बातें बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है हमारा स्टेटमेंट और दूसरा होता है रीज़न। यानी जो भी स्टेटमेंट हम देते जाएंगे उसका रीज़न हमें बताते जाना है। ठीक है, आप 1 मिनट रुके, मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लूँ। चले मेरे बच्चे, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, थैंक यू। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगी, हिल ना जाए। देखें, इन ट्राइंगल ABC, ये तो पहला वाला है जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है। ABC का मुकाबला हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तो हमें साबित करने, तो हम ABC का मुकाबला पहले इससे करेंगे। सही है, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पहले ही बता दिया है कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस की बुनियाद पे ले रहे हैं ट्राइंगल GEF। सही है, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि B और C, BC और EF बराबर है। ये तो हमारा गिवन था, BC बराबर है EF के। सही है बेटा, ये मैंने लिख दिया गिवन। सही है, सेकंड आप कह रहे हैं एंगल B, अभी हमने ऊपर बताया है एंगल B बराबर हो गया GEF के। एंगल GEF, E बीच में यानी एंगल E के बराबर हो रही है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है मेरे बच्चों, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने बताया BA और GE बराबर है, BA और EG। मैंने अभी ऊपर आपको बहुत डिटेल में बताया है क्यों। BA बराबर हो गया है GE के,
या EG लिख लें, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी। जैसे ही आप 3 कोई भी पॉइंट साबित कर देते हैं, आपका ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये देखें, ये एक साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड से पोस्टुलेट होगा। सही है, पहले मैंने ये लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरे बच्चों, साइड, यही लाइन आप डायरेक्ट लिखें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF। जब आप साबित कर रहे थे तो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस लगाया, जब 3 बातें आपने बता दी तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस की जगह कॉन्ग्रुएंट लगा दें। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप दूसरी बात अगर देखें तो AC और GF भी बराबर हो। जब आप ये कह रहे हैं कि BC और EF बराबर, तो तीनों ही साइड एक दूसरे के बराबर हैं। सही है। अब आप ये कह रहे हैं AC और GF, AC और DF बराबर, लेकिन हमें इसको साबित नहीं करना। DF किसके बराबर है? GF के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं AC कॉन्ग्रुएंट टू GF। ठीक है मेरे बच्चों। और एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। देखें, एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल D एंगल G के बराबर है। अभी हम ऊपर वाले किसी चीज़ को नहीं लेंगे, हम इससे जिसका मुकाबला कर रहे हैं वो ये रहा, D A D के बराबर है और D का मिरर इमेज है G। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल A और एंगल G बराबर है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे वो जैसे ही मैंने ये कहा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, लेकिन मैं कहूँगी बट पहले तो मैंने ऊपर कहा था DF AC के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट टू AC, एंड GF कॉन्ग्रुएंट टू DF, एंड GF कॉन्ग्रुएंट टू DF। कैसे मैं कह रही हूँ ये देखें, DF और AC बराबर है, ये रहा DF और ये रहा AC। जब आपने ये कहा कि AC और GF बराबर है तो फौरन नेक्स्ट लाइन में आप कह रहे हैं कि भाई AC तो DF के बराबर था और GF DF के बराबर था, GF और DF बराबर था। क्यों बराबर था? क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEG। DEG कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल। ये देखें, मैं इसको अगर ऐसे बताऊं, DE और G। इन ट्राइंगल DEG, सही है, मेजर एंगल 1 और 3 बराबर है, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 3। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट कह लें या इक्वल कह लें। ठीक है, ये रूल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। नाउ जब इस ट्राइंगल में 1 और 3 बराबर है तो इस वाले ट्राइंगल में 2 और 4 भी बराबर होंगे। ये ट्राइंगल कौन है? DFG। इन ट्राइंगल DFG मेजर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 4। सही है, ये भी रीजन सेम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है मेरे बच्चों, आगे अगर चलूँ मैं तो अगर देखें इन दोनों को प्लस कर लें और इन दोनों को प्लस कर लें तो ये पूरा एंगल D बन रहा है। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, एंगल 2 बराबर हैं मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 के। अब 1 और 2 मिला के मेजर एंगल D बना रहे हैं, खुद देखें, और 3 और 4 मिलके मेजर एंगल G बना रहे हैं। ठीक है, ये आपने यहां लिख दिया एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये बताया मेजर एंगल G और D बराबर के, आपने तो कहा था ऊपर मेजर एंगल G जो है वो A के बराबर है, कहा था ना, बट मेजर एंगल G बराबर है मेजर एंगल A के। ये हमने प्रूव्ड अब ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। अब ठीक है, अब G और A बराबर है, A और D बराबर है,
एंगल ए बराबर है एंगल डी के, सही है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे इस तरह लिखना पड़ रहा है। नाउ अब फाइनल हम ये दो ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है मेरे बच्चों। ए बी और डी ई बराबर है, ए बी बराबर है डी और ई के, ये हमारा गिवन था, खुद ही देख सकते हैं आप, मैं दिखा देती हूँ। ए बी और डी, ए बी और डी ई बराबर है। एंगल ए और एंगल डी बराबर है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया। एंगल ए एंगल डी बराबर है, और ए सी और डी एफ बराबर है, ए सी और डी एफ बराबर है, सही है। ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। और ए सी और डी एफ ये भी हमारा गिवन था। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे इस तरह लिखना पड़ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। ये तीन बातें हो गई, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। और ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आएगा। बहुत 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 आसान है। और चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ आता है फैक्टराइज। जितनी एक्सरसाइजेज है उसमें से आपको खुद जज करना है सवाल देख के कि आपको इसमें कॉमन निकालना है या कोई मिडिल टर्म ब्रेक होगी, या फिर कॉमन निकाल के मिडिल टर्म लेनी है, या परफेक्ट स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, या क्यूब का फॉर्मूला है। ये आपको देख के जज करना है, और ये प्रैक्टिस से आता है बेटा। ये भी सेक्शन सी में है, मतलब ये है कि ये सवाल भी 10 नंबर का है। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कमांड हासिल है तो आप माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह के हुक्म से पूरे 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। तो बहुत आसान है। चलें, अगर नहीं भी आता है तो मैं हूँ समझाने के लिए, चलें आपको समझाती हूँ। पहला पार्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। देखो बेटा, जब तीन टर्म्स हो हमारे पास, टर्म कैसे हम पहचानते हैं? साइन से। ये एक टर्म है, अगली टर्म से पहले एक साइन है, फिर ये एक साइन है, यानी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। हमें ये पता है कि अगर तीन टर्म होगी तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कॉमन निकल रहा है। भाई कोई कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि 4, 12 और 9 किसी टेबल में नहीं आते। तो हमें क्या करना है, हमने ये देखा 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन सकता है। यानी सवाल मैं दोबारा लिखूंगी, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। मैं आपको आसान तरीन तरीका बता रही हूँ। देखिए, एक अल्फ़ाबेट है ए स्क्वायर, एक है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, ये स्क्वायर रूट मौजूद है। अब आपने देखा फर्स्ट और थर्ड दोनों का स्क्वायर रूट बन रहा है। कैसे? ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, आप आंख बंद करके फॉर्मूले का 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। तो 4 का स्क्वायर रूट है 2, ए स्क्वायर का ए, और 9 का स्क्वायर रूट है 3, बी स्क्वायर का है बी। अब कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab आप हमेशा फैक्टर करने के बाद करेंगे। 2a हमारा a है और b हमारा 3b। आप खुद देखेंगे जब आपने इसको टुकड़े किए हैं तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटर वैल्यू दोबारा आ जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आ गया 12, a और b ये आ गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें पता है बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। मेरे बच्चों, मैं हमेशा अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऑलवेज मेक द ब्रैकेट फर्स्ट देन पुट द वैल्यू, ताकि आपकी ना चांस ख़त्म हो जाए इस बात के कि आप कोई गलती कर सकते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट a इज़ हेयर, a इज़ 2a, व्हाट b इज़ 3b, और ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। पार्ट 2 है, बैटरी लो हो रही है तो मेरा जो फ्लैश है वो ऑफ हो गया है, लेकिन दिख रहा होगा आपको, मैं देख सकती हूँ। 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b4 माइनस 9c स्क्वायर। बेटा देखें, ये पूरा एक ब्रैकेट है, माइनस साइन है, फिर 9c का ब्रैकेट है, लेकिन दोनों से पहले यहाँ तीन टर्म है, तीनों में 4, 8 और 4 मतलब 4 कॉमन है। सवाल मैं दोबारा लिखूंगी जो आप लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा सॉल्यूशन, ये 4
कॉमन निकाला, सवाल आप दोबारा लिखेंगे। अगर यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ बचा 8 कहाँ आता है 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8, ए बी स्क्वायर प्लस 4 कहाँ आता है 1 ज़ा, और ये हो गया B4। मेरे बच्चों -9C स्क्वायर अभी हम नहीं छेड़ेंगे। अब 4 को ऐसे ही रहने दें। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर और -9C स्क्वायर अपनी जगह पे। ए स्क्वायर क्या है ए, बी क्या है बी स्क्वायर, यानी 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और 2 अपनी जगह पे है। ए ये रहा, कभी भी सेंटर वैल्यू इसको नहीं देखें, ये जो आपने स्क्वायर रूट निकाला है ये ए है और ये बी है, ये पुट करें ए और बी स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2AB स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ए कौन है ए, बी कौन है बी स्क्वायर, ठीक है, -9C स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अब हम यहाँ पे मैं लाइन छोड़ के लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मैं 4 को 2 कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, और ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर का। ए यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए प्लस बी स्क्वायर तो अंदर ही था और ये स्क्वायर बाहर आ गया, खोलेंगे तो यही आ जाएगा। और ये बी स्क्वायर में 9 का स्क्वायर रूट 3 और सी स्क्वायर का सी। अब अगर आप इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी, मेरे बच्चों हमेशा पहले ब्रैकेट बनाए, इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 2, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने जगह नहीं छोड़ी, 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3C, और ये 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए हो गया और बी क्या है 3C। इसको खोलने मेरे बच्चों 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3C और 2 इंटू, अच्छा इसको ए कर लो, 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 3C। सही मेरे बच्चों, ये हो गया ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 2 इंटू ए, 2A हो गया, प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर, 2B स्क्वायर हो गया, माइनस 3C। 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस साइन है, और ये 2 इंटू ए 2A प्लस 2 इंटू बी 2B स्क्वायर प्लस 3C, और ये आपका आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए मेरे बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। सवाल मैंने दोबारा उतारा, सही है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहले नंबर से आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, 1 को आखिरी नंबर 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने। यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका एलसीएम ले लें। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब मेरे बच्चों मुझे चाहिए 7। ये जो फैक्टर हमने किए इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इस तरह से प्लस और माइनस करें कि सेंटर वैल्यू आ जाए। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मुझे प्लस ही चाहिए, मैंने सब कुछ प्लस रहने दिया। अब हमने क्या किया, वाई स्क्वायर और 12 कभी भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ सेंटर। मिडिल टर्म का मतलब होता है मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y। बच्चे ये भी परेशान होते हैं, 3y इधर लिखें 4y इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब जब 4 हो जाते हैं तो हमें पता है हम पेयर बना के कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है y, यहाँ बचा y प्लस 4। मेरे बच्चों जो ब्रैकेट यहाँ बन गया है कॉमन का, आपने आंख बंद करके वो ब्रैकेट यहाँ लिखना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट लाजमी सेम होते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ का प्रॉब्लम है कि यहाँ क्या नंबर लिखेंगे और साइन क्या आएगी। आखिरी नंबर सिर्फ देखें, आपने लिखा है 4, आपको बनाना है 12, तो 4 के टेबल में 12 का आएगा 3 ज़ा। आपने लगाइए साइन प्लस और आपको प्लस ही चाहिए, प्लस और प्लस प्लस बनाएंगे। अब जो दोनों सेम है उसे आप एक दफ़ा लिख लें और y प्लस 3 एक दफ़ा, और ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं।
चले मेरे बच्चों, ये सवाल है b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। बात ये है कि ये है तीन टर्म्स है, तो हमारे पास पहला ख्याल आता है कि क्या कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। दूसरा ख्याल आता है कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, मिडिल टर्म तो सेंटर में बी स्क्वायर है, सही है। तो हमने क्या किया, इस तरह के सवाल करने के लिए बेटा b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, पहले तो सवाल लिखा। मिडिल टर्म क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकती, इसको अलग फेंक दें, b4 प्लस 1 एक जगह और प्लस बी स्क्वायर साइड में कर दें। अब अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग कर दें, सही है, जो मिडिल टर्म थी उसको अलग कर दें। b4 का स्क्वायर रूट है b स्क्वायर और 1 तो 1 ही रहता है। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस बात को गौर से समझिएगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला लगाना है हमेशा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला प्लस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसीलिए हमने, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो ए कौन है, बी स्क्वायर, बी कौन है 1, ए कौन है बी स्क्वायर, बी कौन है 1। आपने कोई फॉर्मूला नहीं, आपने सवाल सॉल्व करने के लिए प्लस 2ab ऐड किया है, तो जो आपने ऐड किया है आप उसी को यहाँ माइनस कर दें, यानी 2 1 जा 2 बी स्क्वायर, जो आपने ऐड किया है उसी को माइनस कर दिया। यानी अगर ये काट दिया जाए तो आपकी ओरिजिनल ये वाली लाइन वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने क्यों ऐड किया, ताकि हम इसको फॉर्मूले में बंद कर लें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ए कौन है आपका बी स्क्वायर, बी कौन है 1, और ये प्लस माइनस, क्योंकि लाइक टर्म्स है, दोनों अल्फाबेट सेम है, प्लस माइनस माइनस 2 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है एक बी स्क्वायर, और साइन आएगी बड़े नंबर की। अब देखें बेटा, हमारे पास दो टर्म्स हो गई हैं और बीच में नेगेटिव साइन है और स्क्वायरिंग मौजूद है, तो हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी स्क्वायर शेप शक्ल में थी, और ये b का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, b स्क्वायर का b। अब इसको मैं ओपन कर दूंगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि a में जो है वो कोई एक टर्म नहीं, दो टर्म मौजूद है, तो बाद में खोलेंगे b स्क्वायर प्लस 1 a, और ये b जो है वो b है, b स्क्वायर प्लस 1 a, और b जो है खुद b। अब इसको खोल लेते हैं, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। अब मेरे बच्चों या तो इसी को आंसर कर दें या आप इसको अरेंज कर लें तो ये और बेहतर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, पार्ट 5। चलिए मेरे बच्चों, x4 प्लस 4y स्क्वायर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बीच में प्लस साइन है। अगर माइनस साइन होती तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते और सॉल्व कर लेते, लेकिन अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने सवाल लिखा बेटा x4 प्लस 4y स्क्वायर, मैंने देखा स्क्वायरिंग, इसकी भी स्क्वायर रूट इसका भी हो रहा है और इसका भी, तो x4 का x स्क्वायर हो जाएगा और 4 का 2 और y स्क्वायर का y। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको शुरू से कहा है प्लीज़ इग्नोर कर दें सेंटर वैल्यू को। ए कौन है आपका एक्स स्क्वायर, बी कौन है आपका 2y, सही है, और ए है आपका एक्स स्क्वायर, बी है आपका 2y। आपने अपनी तरफ से ये फॉर्मूला ऐड किया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी तो हमारे पास था, 2ab हमने खुद ज़रूरत के लिए ऐड किया है, तो जो हम ऐड करेंगे उसी को यहाँ पे माइनस कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है मेरे बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको काट दूं तो फिर हमारे पास ऊपर वाली ओरिजिनल हालत आ जाएगी, तो हमने सिर्फ मदद लेने के लिए कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए हमने इसको आगे सॉल्व किया। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई, तो ए कौन है एक्स स्क्वायर, बी कौन है 2y। मेरे बच्चों अब हमारे पास दो टर्म है, इसका स्क्वायर मौजूद है ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। अनफॉर्चुनेटली 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का x बन जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों y का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सवाल है 8x क्यूब, मतलब क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, लास्ट है 27,
27 का क्यूब रूट भी है और 8 का भी क्यूब रूट है और x क्यूब का भी क्यूब रूट है। हमने आंख बंद करके एक फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो हमने लिखना है सॉल्यूशन 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। प्लीज़ काइंडली कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर a क्यूब का रूट बन रहा है क्यूब रूट और b का भी क्यूब रूट बन रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेंटर वैल्यूज़ कैसे आएंगी और किस तरह आएंगी। तो हमें पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हमारे पास एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b होल क्यूब। यू नो द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फॉर्मूले में। a क्यूब प्लस 3 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है मेरा बच्चा। ये अब a प्लस b में बंद हो जाएगा क्यूब के फॉर्मूले में। कैसे, अभी देखते हैं। a क्यूब का रूट क्या है a, b क्यूब सॉरी हाँ 27 का सॉरी मेरे बच्चों, मैं माजरत चाहती हूँ। देखिए हम टीचर होकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ज़रूर बच्चे हैं कंफ्यूज हो ही जाएंगे। मेरे बच्चों मैंने इसको वो कर दिया है, सवाल तो ऊपर है। तो 8 का क्यूब रूट है 2 और x क्यूब का क्यूब रूट है x, ठीक है। ये मैंने सही कर दिया, माजरत कबूल करें। और 27 का क्यूब रूट है 3 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ मैं a भी कैसे पुट करूँगी, a है 2x b है 3, a है 2x b है 3। अब आप खुद देखेंगे, हालांकि देखने की जरूरत नहीं, अगर a और b का क्यूब रूट आ गया है तो बस आपने डायरेक्ट पुट कर दें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या बन रहा है 36, ऊपर देखें तो 2 का स्क्वायर होगा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 बन गया। एक्स स्क्वायर आ गया 54 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 3 ज़ा 54x आ गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस b होल क्यूब। व्हाट इज a 2x, व्हाट इज b 3, और यही आपका आंसर। चलिए मेरे बच्चों, हमारा लास्ट पार्ट है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। क्या मैं इसको सवाल लिखूंगी दोबारा जो आप लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी खोल सकती हूँ पहले, और अगर आप चाहें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर मैं 6 बनाना चाहूँ तो 3 2 ज़ा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा ही है। a कौन है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मेरे बच्चों हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, सही है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है, सही है। अब a कौन है, b कौन है, a b a और b, यहाँ पे आए, ये भी a क्योंकि प्लस का है तो पहले प्लस साइन लगेगी, इंटू a b a और ये b, सही है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लें, जो दो सिंगल टर्म है उसको एक से a माइनस बी ए प्लस बी साथ लिख लें, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको साथ लिख लें। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमने बहुत डिटेल में समझाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अपने मैसेजेस ज़रूर मुझे भेजा करें, मुझे मैसेज पे बताएं आपको कैसा समझ में आया। कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज़, स्कूल में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि वो बच्चे जो मुस्तहिक हैं, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बेटा और नहीं पढ़ पाते और फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन की, उनके लिए एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला मेरे इस चैनल को मेरे रिस्क
का आला ज़रिया बना दे। आमीन सुमा आमीन। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी, क्योंकि वीडियो इज़ टू लॉन्ग, मतलब 40 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कोई सवाल इंडिविजुअल आप पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। मेरे चैनल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।